मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली से एक बड़ी राहत भरी खबर अरविंद केजरीवाल के लिए आ रही है। राहत भरी खबर अगर हम इसको कहें तो इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल को पंजाब और गुजरात के चुनावों से पहले एक बार फिर से एक नया झूठ बोलने का हथियार मिल गया है। पूरी पार्टी अब इस बात को लेकर हल्ला मचाएगी और इस पे तरह तरह के झूठ बोले जाएंगे। झूठ बोलना क्योंकि पार्टी की बुनियाद है, इसलिए झूठ बोलना इनका फंडामेंटल राइट है। सबसे बड़ी बात यह है ये मामला क्या है और इसको बताया क्या जाएगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत पर छोड़ा था, अंतरिम राहत दी थी, जमानत अंतरिम राहत पर जमानत दी थी, लेकिन बाद में ऐसा दिखाया गया जैसे अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में बरी हो गए हों। लेकिन इस बार फिर जो हुआ है वो छुपाते हुए दूसरी चीजों को दिखाया गया। यानी कि आप अगर सोचें कि अरविंद केजरीवाल अब इस झूठ को चुनावों में, हर चुनाव में, हर सभा में, हर मीटिंग में भुनाने की कोशिश करेंगे, इससे आपको बचना होगा। आइए हम आपको बताते हैं इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। दरअसल आज अरविंद केजरीवाल और उनके एक ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को शराब घोटाले से जुड़े दो मामलों में बरी कर दिया गया। इन दोनों ही अमानतुल्लाह खान और अरविंद केजरीवाल को किस बात के लिए बरी कर दिया गया और ये दोनों मामले क्या थे, ये आपको जानना चाहिए, जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब पूरे देश के अंदर हल्ला मचाती घूमेगी। देखिए, शराब घोटाला हुआ ही नहीं था, इसलिए ईडी ने बरी कर दिया। जबकि असल में ये मामला क्या है आपको ये बताते हैं। दरअसल है क्या, ईडी एक समय पर जब ये शराब घोटाले का मामला सामने आया तो उस वक्त उपराज्यपाल की शिकायत पर, उपराज्यपाल की सिफारिश पर अरविंद केजरीवाल के शराब नीति के अंदर जो घोटाला किया गया था करोड़ों रुपए का, उसको लेकर यह मामला दर्ज हुआ था। ईडी इसकी जांच कर रही थी और ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजकर जांच में शामिल होने के लिए बुला रही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में पेश हो ही नहीं रहे थे और बार बार कभी मीटिंग का बहाना, कभी पार्टी की मीटिंग का बहाना, कभी पार्टी दौरे का बहाना और बार बार बहाने करके ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे थे। इसके बाद ईडी के पास रास्ता क्या था, सबसे पहले आप सुनिए। ईडी ने बार बार अरविंद केजरीवाल को समय समय पर 9 सम्मन भेजे और इन 9 सम्मन पर भेजने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। 10वें सम्मन पर ईडी खुद सम्मन लेकर अरविंद केजरीवाल के जो शीश महल है उसमें पहुंचती है और रात में करीब करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करके कॉलर से पकड़कर घसीटती हुई तिहाड़ जेल में ले जाकर डाल देती है। यह पूरा मामला था। लेकिन आप यहां पर यह जान लीजिए, ईडी ने सबसे पहला सम्मन मामला दर्ज होने के बाद जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस शराब नीति पर जब नियमों का उल्लंघन और करोड़ों रुपए के घोटाले की बात करते हुए, इसकी शिकायत हम आपको यहां पर यह बता देते हैं। इसकी शिकायत शराब घोटाले में, बड़ा शराब नीति के अंदर बड़ा घोटाला हुआ है, इसकी शिकायत कांग्रेस के अजय माकन द्वारा की गई थी। और अजय माकन ने जब इसकी शिकायत की थी तो उस पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने संज्ञान लेते हुए इस मामले को आगे सौंप दिया था जांच के लिए। यह जांच क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसमें आ रहा था, करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई थी, इधर से उधर हुआ था, हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए इस मामले की जांच ईडी को सौंप दी गई। और ईडी जब इस पर जांच कर रही थी और सम्मन भेज रही थी तो ईडी ने पहला सम्मन ईडी ने 2 नवंबर 2023 को भेजा था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल नहीं गए। 21 नवंबर 2023 को दूसरा सम्मन भेजा गया। 3 जनवरी 2024 को तीसरा सम्मन भेजा गया। 18 जनवरी 2024 को चौथा सम्मन भेजा गया। 2 फरवरी 2024 को 5वां
19 फरवरी 2024 को छठा, 26 फरवरी 2024 को सातवां, 4 मार्च 2024 को आठवां, 21 मार्च 2024 को नौवां और फिर 10वां सम्मन ईडी लेकर जाती है और अरविंद केजरीवाल के शीश महल में लग्जरियस सुविधाओं से बिल्कुल लैस ये शीश महल हाईटेक का बना हुआ महल, इसमें ईडी प्रवेश करती है और ईडी फिर 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को कॉलर से पकड़ती है और ले जाती है। लेकिन इसके बीच में और क्या हुआ, जब अरविंद केजरीवाल बार बार सम्मन भेजने के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे और लगातार बहाने बना रहे थे, तो उस वक्त ईडी ने कानून का पालन करते हुए कोर्ट की शरण ली। इस बात की शिकायत राउज़ कोर्ट में ईडी द्वारा की गई थी और ईडी ने कहा कि ये जो अरविंद केजरीवाल है, करोड़ों का जो घोटालेबाज है, शराब घोटाले में इन्होंने जो करोड़ों रुपए इधर से उधर किए हैं, ये बार बार सम्मन भेजने के बावजूद जांच एजेंसी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। ऐसे में कोर्ट को यह फैसला करना होगा, बताना होगा, गाइडलाइन देनी होगी कि आखिर ईडी अब क्या करे, क्योंकि एक लीगल चीज है कि सम्मन अगर किसी को भेजा जाता है, लीगल तरीके से सारी चीजें होती है, तो अगर जो इसमें आरोपी होता है वो अगर ईडी के सामने पेश नहीं होता है, तो ऐसे में ईडी को क्या करना है। तो ईडी, क्योंकि अदालत इसकी गाइडलाइन देगी, अदालत बताएगी, तो ईडी फिर उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन यह मामला तभी से बाद में 10वां सम्मन पर ईडी खुद पहुंचती है और क्योंकि उनकी एक कानूनी राइट था ईडी के पास, और 10वें सम्मन पर ईडी अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे की लगभग पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लेती है और पकड़कर तिहाड़ जेल तक पहुंचा देती है। अब यह मामला तभी से ईडी का और अरविंद केजरीवाल के सम्मन के उल्लंघन का यह मामला राउज़ कोर्ट में चल रहा था। आज राउज़ कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और वक्फ बोर्ड घोटाले के अंदर जो नियुक्तियों से जुड़ा हुआ मामला था, जिसका आरोप अरविंद केजरीवाल के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान पर बना था, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। तो इन दोनों लोगों को आज बरी कर दिया गया है। लेकिन आप इसमें सुनिए कि ये आखिर पूरा मामला था क्या, बरी इनको किस मामले में किया गया, हमने आपको बता दिया। ये इसका शराब घोटाले से बहुत बड़ा कुछ लेना देना नहीं है, ये केवल मामला ईडी के सम्मन का उल्लंघन करने का मामला था। इसी तरीके से अमानतुल्लाह खान का भी ईडी के सम्मनों का उल्लंघन करने का मामला था। इन दोनों लोगों को, इन 2 मामलों में, अलग अलग 2 मामलों में, इन अलग अलग 2 लोगों को बरी कर दिया गया। लेकिन एक कॉमन बात थी, ये दोनों एक ही पार्टी, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। अरविंद केजरीवाल कन्वीनर हैं और अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे और आम आदमी पार्टी के विधायक थे। अब इसमें सुनिए ये मामला था क्या। दरअसल 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया था। ये शराब के जो ठेके थे, इन सब को नई शराब नीति लागू करते हुए दिल्ली के अंदर सभी प्राइवेट जो शराब की जो दुकानें थी, ठेके थे, उनको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया। इसके लिए राजधानी दिल्ली को कुल 32 जोन में बांटा गया। हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें शराब की खोलनी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मनमानी की और दुकानों की भरमार कर दी। हर जोन में 27 दुकानें थी, कुल मिलाकर दिल्ली में 849 दुकानें खोली जानी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने इसमें किसी का भी कोई कायदे कानूनों की परवाह नहीं की और अपने लोगों को जमकर शराब के ठेके बांट दिए। इसके अलावा शराब का जो पूरा कारोबार था, साउथ की लॉबी को सौंप दिया गया। यानी कि शराब, जिसमें के कविता भी इसमें आरोपी थी, शराब की जो पूरा कारोबार था वो साउथ की जो लॉबी थी उससे मोटी रकम लेकर ये साउथ की लॉबी को सौंप दिया गया। और शराब को कम से कम, मतलब जो हमारे सूत्र बताते हैं, शराब की क्वालिटी एकदम डाउन हो गई और दिल्ली के अंदर एक के साथ एक फ्री की शराब
बेची जाने लगी ताकि इसकी पब्लिसिटी जमकर की जाए और दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शराब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पिलाई जा सके। ये सारा मामला चल रहा था। यहां पर एक और बड़ा घपला था, आपको बताते हैं। L1 लाइसेंस जो कि ठेकेदार को पहले दिया जाता था, L1 लाइसेंस, उसकी कीमत थी 25 लाख रुपए, लेकिन नई नीति में ठेकेदार से 5 करोड़ रुपए वसूले गए। यानी कि जो भी 27 जोन जो बनाए थे, इनका जोन का एक कंपनी को ठेका दिया जाता था और उससे 5 करोड़ रुपए वसूले जाते थे। अब ये 5 करोड़ चुकाकर आप सोचिए, 5 करोड़ ये लिए गए और टेबल के नीचे से लिया गया मोटी रकम, जिसमें से 40 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के अंदर भेजे गए थे। और गोवा चुनाव में जो खर्च हुआ उस मामले में अगर आप देखें तो जिन लोगों ने हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए गोवा चुनाव में ये पैसे भेजे थे, वो हवाला नेटवर्क के लोग भी अभी उन पर भी ये केस चल रहा है शराब घोटाले का, वो भी फंसे हुए हैं। 2 फरवरी 2024 को ये सारा ये जिस तरीके से चल रहा था पूरा मामला, ये ईडी पहुंच गई कोर्ट और वहां पर एक केस दर्ज किया गया संबंध के उल्लंघन का मामला, जिसमें अरविंद केजरीवाल आज बरी कर दिए गए। खैर, इससे आगे इसमें 4 नियम तोड़े गए थे। 4 नियम, करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया और 4 नियम इसमें तोड़े गए जिनकी धज्जियां उड़ाई गई अरविंद केजरीवाल ने नई शराब नीति लागू करते हुए। यहां पर GNCTD एक्ट 1991 1991 व्यापारी नियमों का लेन देन TOBR, इसके लेन देन में 1993 एक्ट था, उसको भी तोड़ा गया। और एक और उत्पाद शुल्क 2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क 2010, ये 4 नियमों की धज्जियां उड़ाई गई अरविंद केजरीवाल द्वारा और इस नीति में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, जिसमें के अरविंद केजरीवाल मुख्य आरोपी हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर जो ब्लू आइड बॉय था और इस शराब घोटाले की मुख्य कड़ी में शामिल था। इसके बाद आप समझिए साउथ लॉबी में से के कविता और उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट और बहुत सारे अन्य लोग, जो समीर महेंद्रू एंड कंपनी और भी कई सारे लोग थे जो इस पूरे शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। अभी तक उन पर केस चल रहा है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से जो जमानत मिली थी, हाई कोर्ट से जो अंतरिम जमानत दी गई थी, उस अंतरिम जमानत को कैंसिल कराने के लिए ईडी की जो टीम है अभी सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, उसमें फैसला आना बाकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो भी दिखाएंगे, परंतु इसकी सच्चाई यह है कि ये ईडी के शराब घोटाले में, इसको पूरा सुनिए, शराब घोटाले में ईडी के सम्मनों की अवहेलना करने के आरोप में ईडी ने जो केस दर्ज कराया था अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोर्ट के अंदर, वो कोर्ट में राउजविंड कोर्ट में मामला चल रहा था, आज उसमें बरी कर दिया है अरविंद केजरीवाल को। हालांकि इसके अंदर हम आपको यहां पर यह बता देते हैं, इस केस की अब कोई आवश्यकता नहीं थी। इस केस की उस दिन के बाद आवश्यकता नहीं थी जिस दिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था शराब घोटाले के अंदर। तो यह मामला अब बरी किस केस में किया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए यह ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन इसलिए हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लोग और खुद केजरीवाल अपनी हर सभा में, हर चुनावी सभा में, हर मीटिंग में, हर बैठक में इस मामले को उठाएंगे और हर डिबेट में अब आपको यही सब दिखाई देगा। कई दिनों तक ऐसा दिखाने की कोशिश की जाएगी जैसे अरविंद केजरीवाल अब पाक साफ होकर निकल आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह बहुत बड़ा झूठ होगा, इसलिए आपको यह पूरा मामला समझना होगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।